हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नए वीडियो में छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की खुली और परिसीमित भर्ती का क्वेश्चन सीरीज़ में। तो बिना देरी करते हुए शुरू कर देते हैं यहीं से पहले क्वेश्चन से। तो दिया है बीसीजी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका तपेदिक रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। डीपीटी का टीका किस रोग प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। दिया है ऑप्शन गलघोटू, काली खांसी, टिटेनस, उपरोक्त सभी। तो डीपीटी का टीका उपरोक्त सभी रोग प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। पोलियो किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए पिलाया जाता है। तो पोलियो किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए पिलाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो। छठवें माह में ये डी ऑप्शन सही है। पोलियो के लिए पिलाया जाता है। पोलियो रोग के प्रतिरक्षण के लिए पोलियो। खसरा से बचाने के लिए टीका बच्चे को किस उम्र में लगाया जाता है। ऑप्शन है 7वें माह में, चौथे माह में, 9वें माह में। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 9वें माह में खसरा से बचाने के लिए टीका बच्चे को 9वें माह की उम्र में लगाया जाता है। टिटनेस टॉक्साइड का टीका किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो टिटनेस टॉक्साइड का टीका ऑप्शन दिया है धनुष्टंकार, तपेदिक, काली खांसी, गलघोटू। धनुष्टंकार रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। गर्भवती महिला को अधिकतम टिटनेस टॉक्साइड के कितने टीके लगते हैं। ऑप्शन दिया है 3, 2, 4, 1। तो सही ऑप्शन है इसका 2। बी ऑप्शन सही है 2। गर्भवती महिला को अधिकतम 2 टेटनेस टॉक्साइड के टीके लगाए जाते हैं। प्रथम बार गर्भवती होने वाली महिला को टेटनेस का टीका कब लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है गर्भधारण करने के 2 एवं 6 माह में, गर्भधारण करने की जानकारी होने के तुरंत बाद प्रथम टीका तथा दूसरा टीका पहला टीका लगने के 1 माह बाद, या ऑप्शन दिया है तीसरे एवं 7 माह में, 3 एवं 9 माह में। तो बी ऑप्शन सही है। गर्भधारण करने की जानकारी होने के तुरंत बाद प्रथम टीका तथा दूसरा टीका पहला टीका लगने के 1 माह बाद। बच्चों को लगने वाले टीके इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिया है टीटी, पोलियो, डीपीटी, खसरा, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन बच्चों को लगने वाले टीके है टीटी, पोलियो, डीपीटी, खसरा सभी हैं। बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होने पर शिशु को यह टीका जन्म के बाद कब तक लगाई जा सकती है। तो बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होने पर शिशु को यह टीका जन्म के 9 माह तक लगाई जा सकती है। डी ऑप्शन सही है। बच्चे को बीसीजी का कितना टीका लगाना होता है। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। तो सही ऑप्शन है इसका बच्चे को बीसीजी का 1 टीका लगाना होता है। बच्चे को बीसीजी का 1 टीका लगाना होता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार डीपीटी का टीका बच्चे को जन्म के बाद किस उम्र में लगाना सर्वोत्तम होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 4 माह, 6 माह, 8 माह। 4 माह, 6 माह, 8 माह की उम्र में लगाना सर्वोत्तम होगा डीपीटी का टीका। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार पोलियो का खुराक बच्चे को जन्म के बाद किस उम्र में दिया जाना सर्वोत्तम है। तो सही ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन सही होगा। 11, 2 माह, 21, 2 माह एवं 31, 2 माह। ए ऑप्शन सही है।
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बच्चे को खसरे का टीका लगाना चाहिए। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बच्चे को खसरे का टीका आपका 9 माह की उम्र में लगाना चाहिए। ए ऑप्शन सही होगा इसका। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बच्चे को खसरे का टीका 9 माह की उम्र में लगाना चाहिए। डीपीटी एवं पोलियो तथा खसरे का टीका यदि निर्धारित समय पर नहीं लगाया जा सका तो ये टीके कब तक लगाए जा सकते हैं? तो सही ऑप्शन है इसका। ए ऑप्शन सही होगा। 12 माह की आयु तक सभी खुराक लगाए जा सकते हैं। 12 माह की आयु तक सभी खुराक लगाए जा सकते हैं। ए ऑप्शन सही। डीपीटी बूस्टर टीका कब लगाया जाता है? तो डीपीटी बूस्टर टीका आपका सी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त दोनों में से कोई भी, मतलब डीपीटी का तीसरा टीका लगने के 1 साल बाद, या दूसरा ऑप्शन दिया है सभी टीके एक समय पर लगे हैं तो 16 से 24 माह की आयु में। तो उपरोक्त दोनों में से कोई भी हो सकता है। पोलियो के सभी टीके यदि समय पर लगे हैं तो पोलियो का बूस्टर टीका कब लगाया जाएगा? तो ऑप्शन दिया है पोलियो की तीसरी खुराक के 1 साल बाद, पोलियो की तीसरी खुराक के 6 माह बाद, बच्चे की 16-24 माह की आयु तक। तो ए अथवा बी जो भी पहले हो, ऑप्शन में ए अथवा बी जो भी पहले हो वो लगाया जाएगा। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन दिया है मांसपेशी, त्वचा, जांघ के किनारे पिलाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही है इसका, त्वचा में। बीसीजी का टीका त्वचा में लगाया जाता है। अगला देखिए, टीटी का टीका लगाया जाता है। टीटी का टीका तो ऑप्शन दिया है मांसपेशी में, त्वचा में, जांघ के किनारे या पिलाई जाती है। तो टीटी का टीका मांसपेशी में लगाया जाता है। ए इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन सही होगा। टीटी का टीका मांसपेशी में लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है आपका, ऑप्शन दिया है मांसपेशी में, त्वचा में, जांघ के किनारे या पिलाई जाती है। तो डीपीटी का टीका मांसपेशी में लगाया जाता है। डीपीटी का टीका मांसपेशी में लगाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। खसरा का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन दिया है मांसपेशी में, त्वचा में, जांघ के किनारे या पिलाई जाती है। तो खसरा का टीका सही आंसर होगा, मांसपेशी में लगाया जाता है। खसरा का टीका मांसपेशी में लगाया जाता है। पोलियो के टीके लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है मांसपेशी में, त्वचा में, जांघ के किनारे या पिलाई जाती है। तो सही आंसर होगा इसका, पोलियो का टीका आपका पिलाया जाता है। सबको पता होगा पोलियो का जो टीका होता है, जो पोलियो ड्रॉप होता है, उसे पिलाया जाता है मुंह से। तपेदिक रोग होता है। तो ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया से, विषाणु से, फंगस से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया से। ए ऑप्शन सही होगा। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जीवाणु से। गलघोटू रोग होता है। तो गलघोटू रोग ऑप्शन है बैक्टीरिया जीवाणु से, विषाणु से, फंगस से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है गलघोटू रोग बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को, से होता है। काली खांसी रोग होता है। ऑप्शन दिया है फंगस से, विषाणु से, बैक्टीरिया से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काली खांसी रोग सही ऑप्शन है। काली खांसी रोग बैक्टीरिया से होता है। सी ऑप्शन सही है। काली खांसी रोग बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस होता है। टिटनेस होता है। तो ऑप्शन है बैक्टीरिया से, विषाणु से, फंगस से या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो सही ऑप्शन है इसका बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। टिटनेस बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। खसरा नामक रोग होता है, ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया से, विषाणु से, फंगस से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खसरा नामक रोग होता है विषाणु से। बे ऑप्शन सही होगा, खसरा नामक रोग विषाणु से होता है। टिटनेस की बीमारी साधारणतः नवजात शिशु में जन्म के 3 से 10 दिन के भीतर होती है। तो ऑप्शन दिया है नाल काटते समय गंदे औजार का उपयोग करना, जानवरों के गोबर मल, जंग लगे लोहे के चुभने से। तो उपरोक्त सभी, टिटनेस की बीमारी साधारणतः नवजात शिशु में उपरोक्त सभी कारण से होते हैं। किस टीके को लगवाने से बुखार आता है तथा टीके के स्थान पर फफोले व सफ़ेद पानी आता है? तो ऑप्शन दिया है डीपीटी, टीटी, खसरा, बीसीजी। डी ऑप्शन सही है, बीसीजी के टीके लगवाने से बुखार आता है तथा टीके के स्थान पर फफोले व सफ़ेद पानी आता है। गर्भवती महिला को किन परिस्थितियों में टीटी का केवल टीका लगाया जाता है? ऑप्शन दिया है प्रथम प्रसव में टीका लग चुका हो और प्रथम प्रसव तथा दूसरे गर्भ के बीच 3 वर्ष में कम का अंतराल हो, तीसरे प्रसव में, प्रथम प्रसव में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, प्रथम प्रसव में टीका लग चुका हो और प्रथम प्रसव तथा दूसरे प्रसव के बीच 3 वर्ष का अंतराल हो। डीपीटी, खसरा एवं पोलियो खुराक एक साथ दी जा सकती है यदि बच्चा, ऑप्शन में दिया है 6 माह का है, 7 माह का है, 10 माह का है, नहीं दी जा सकती। तो 10 माह का है यदि बच्चा, तो डीपीटी, खसरा एवं पोलियो खुराक एक साथ दी जा सकती है। बच्चे को विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है। तो ऑप्शन दिया है 9 से 12 माह में, 15 से 18 माह में, 20 से 24 माह में, 24 से 30 माह में। तो बच्चे को विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है 9 से 12 माह में दी जाती है। बच्चे को विटामिन ए की द्वितीय खुराक दी जाती है। बच्चे को विटामिन ए की द्वितीय खुराक दी जाती है। ए ऑप्शन दिया है 9 से 12 माह में, 18 माह में, 24 माह में, 30 माह में। तो 18 माह में बच्चे को विटामिन ए की द्वितीय खुराक दी जाती है। बी ऑप्शन सही होगा इसका, 18 माह में विटामिन ए की द्वितीय खुराक दी जाती है। बच्चे को विटामिन ए की द्वितीय खुराक के बाद कितने माह के अंतराल में शेष खुराकें दी जाती है? तो बच्चे को विटामिन ए की द्वितीय खुराक के बाद, ऑप्शन दिया है 4 माह में, 6 माह में, 8 माह में, 10 माह में। तो 6 माह में, 6 माह के अंतराल में शेष खुराकें दी जाती है। द्वितीय विटामिन ए की द्वितीय खुराक के बाद 6 माह के अंतराल में अन्य खुराक दी जाती है। 5 वर्ष तक के बच्चे को ही विटामिन ए की खुराक दी जाती है। बच्चे को इस आयु तक कुल कितने खुराक दी जानी होती है? तो ऑप्शन दिया है 6 खुराक, 7 खुराक, 8 खुराक, 9 खुराक। तो डी ऑप्शन सही है, 9 खुराक बच्चे को कुल दी जाती है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन दिया है 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को, उपरोक्त सभी को। तो बी ऑप्शन सही होगा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का मूल उद्देश्य। तो ऑप्शन दिया है बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों का भाषाई विकास, बच्चों का भावनात्मक एवं सामाजिक विकास, बच्चों में सृजनात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का मूल उद्देश्य उपरोक्त सभी है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का मूल उद्देश्य उपरोक्त सभी, ऑप्शन जो दिया है वो है। पोलियो नामक रोग होता है। तो ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया से, विषाणु से, फंगस से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोलियो नामक रोग होता है आपका, पोलियो नामक रोग विषाणु से होता है। बी ऑप्शन सही होगा, पोलियो नामक रोग विषाणु से होता है।
गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर तक मुफ्त में पहुंचाने हेतु महतारी एक्सप्रेस योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिया है 23 अगस्त 2013, 23 नवंबर 2013, 23 जुलाई 2013, 23 जून 2013। तो 23 अगस्त 2013 को गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर तक मुफ्त में पहुंचाने हेतु महतारी एक्सप्रेस योजना प्रारंभ की गई। स्व सहायता समूह में निम्नलिखित कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन दिया है 10 से 20 सदस्य, 5 से 10 सदस्य, 25 से 50 सदस्य, 20 से 30 सदस्य। तो स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य की आवश्यकता होती है। स्व सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य की आवश्यकता होती है। वर्ष 1975 में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम समेकित बाल विकास परियोजना लागू की गई है? वर्ष 1975 में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम समेकित बाल विकास परियोजना लागू की गई है? तो राइट ऑप्शन है इसका डी, तोकापाल बस्तर। वर्ष 1975 में छत्तीसगढ़ के तोकापाल बस्तर में सर्वप्रथम समेकित बाल विकास परियोजना लागू की गई। यदि बच्चे के वजन की रेखा वृद्धि चार्ट की पीली पट्टी में है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन दिया है बच्चा सामान्य श्रेणी का है, बच्चा कम वजन का अथवा कुपोषित है, बच्चा गंभीर कुपोषित है या माता कुपोषित है। तो सही ऑप्शन है इसका बी, बच्चा कम वजन का अथवा कुपोषित है, यदि बच्चे के वजन की रेखा वृद्धि चार्ट की पीली पट्टी में है तो। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन दिया है ए 3% पर, 5% पर, 6% पर, 6.5% पर। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को 3% पर साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। बच्चे को पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ करना चाहिए। तो बच्चे को पूरक आहार ऑप्शन दिया है 6 माह के बाद, वे माह से, या 1 वर्ष के बाद से, या 5 माह के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 माह के बाद वे माह से बच्चे को पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ करना चाहिए। 6 माह के बाद बच्चे को पूरक आहार देना चालू कर देना चाहिए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित की जा रही है। 2012 संरक्षण अधिनियम 2012 द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरू की गई। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है, थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है, ऑप्शन दिया है काजू, अखरोट, बादाम, किशमिश। तो सही ऑप्शन है थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है काजू। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है काजू, ये ऑप्शन सही होगा। विभागीय संस्थाओं में निम्नलिखित संचालित नहीं है। ऑप्शन दिया है विभागीय संस्थाओं में निम्नलिखित संचालित नहीं है। तो नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, झूला घर, प्रसूति गृह। तो सही ऑप्शन है इसका प्रसूति गृह। विभागीय संस्थाओं में प्रसूति गृह संचालित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन दिया है लिंग विभेद एवं लिंग चयन को समाप्त करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की उच्च जीविका सुनिश्चित करना। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य में उपरोक्त सभी उद्देश्य सही हैं। 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन जनवरी 2022 की स्थिति तक में निम्न में क्या दिया जाता है? रोटी एवं रसेदार सब्जी, चावल एवं मिक्स दाल, सूखी सब्जी और अचार, पापड़, सलाद व गुड़। तो उपरोक्त सभी दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया है? ऑप्शन दिया है 2 जनवरी 2001, 2 फरवरी 2002, 4 फरवरी 2001, 4 जनवरी 2002। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन सही ऑप्शन है इसका। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर खोला गया
तो ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ रायपुर में, गुजरात के अहमदाबाद में, महाराष्ट्र के पुणे में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो सही ऑप्शन होगा इसका भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर छत्तीसगढ़ के रायपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर खोला गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।